इलोन मस्क ने और कोई इन्वेंशन के अलावा इस इन्वेंशन को क्यों आगे लेके आ रहे हैं, क्यों ये चाह रहे हैं कि रोबोटिक बीवी बननी चाहिए। सादा आप कैसे सोच सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अवैस और आप देख रहे हैं आपका पाकिस्तान एचडी। और मैं हूं जवान मंजूर। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इलोन मस्क की रोबोटिक बीवी, जो कि बहुत ही जल्द दुनिया में लॉन्च होने वाली है और उसके फ़ायदे क्या होंगे, वो कैसे काम करेगी, आज हम डिस्कस करें। आज हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। इलोन मस्क ने और कोई इन्वेंशन के अलावा इस इन्वेंशन को क्यों आगे लेके आ रहे हैं, क्यों ये चाह रहे हैं कि रोबोटिक बीवी बननी चाहिए। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रोबोटिक बीवी की खसूसियात क्या है, उसके बारे में थोड़ा बहुत हमें आप बताएं। वैसे जी बिल्कुल, हम आपको बता देते हैं रोबोटिक टीवी के बारे में। सबसे पहले उसमें ये होगा कि आप उसको 3 दिन चार्ज करने के बाद 1 महीना पूरा इस्तेमाल कर सकते इसकी हैं। प्राइस क्या होगी, कोई इसकी अंदाजा? प्राइस इसकी प्राइस जो पाकिस्तानी रुपीस में है वो 1 लाख तकरीबन होगी। अच्छा, उसकी और कोई खसूसियात, वो चार्ज होने के बाद क्या काम करेगी, कैसे वर्क करेगी? चार्ज होने के बाद आप उसको एज अ नॉर्मल वाइफ की तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उससे खाना वगैरह पकवा सकते हैं, उससे अपने बच्चों की परवरिश करवा सकते क्या हैं। हम उसके साथ सो सकते हैं? जी बिल्कुल, कैसे? एक रिमोट के साथ आप कैसे सो सकते हैं? अपनी मर्जी से, जिस शख्सियत की मर्जी आप शक्ल उसको इख्तियार करवा सकते हैं। ठीक हो गया मेरा। क्या हम उसे शॉपिंग पे ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप उसके साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं, उसके साथ टूर कर सकते हैं, उसके साथ घूम सकते हैं, क्योंकि ये एक एआई बेस रोबोट होगा जो आपकी फीलिंग्स को समझ सकेगा, आपके साथ बात कर सकेगा, आपके साथ जैसे आप चाहेंगे वो आपको वैसे ही रिस्पॉन्ड कर सकेगा। ये नहीं है कि ये कोई डोल नहीं है कि जो आप जो कुछ करते रहें उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, इसने बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना है। इसीलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा होगी और इसको बनाने में भी चंद साल और लग जाएंगे। कब तक मतलब क्या है कि ये दुनिया में आएगी या लॉन्च होगी? अभी तो इसकी बातें ही चल रही हैं, जो इसकी ट्विटर पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे तस्वीरें चल रही हैं इलोन मस्क के साथ। ये तो एआई जनरेटेड है, जस्ट अभी आइडिया ही क्रिएट हुआ है, अभी तक कोई इस पे काम नहीं शुरू हुआ। तकरीबन इसको साल 1.5 साल तो लग ही जाएगा पक्का। इससे ऊपर जा सकता है, इसके नीचे नहीं आ सकता। ठीक हो गया। आपने जिक्र किया कि आप इसको जिसका चेहरा बताएंगे वैसा बनेंगे। क्या ये मुमकिन है कि आप अगर कतरीना कैफ को बताएं तो कतरीना कैफ का भी बनेगा? जी बिल्कुल, आप जिस शख्सियत को पसंद करते हैं दुनिया में, जिस सेलिब्रिटी को पसंद करते हैं, आप उसकी शेप में वो ऑर्डर कर सकते ये हैं। तो इलोन मस्क ने मसला ही हल कर दिया है कि आपको जो चाहिए हो, जो पसंदीदा आपकी सेलिब्रिटी, आप उसके साथ उसका चेहरा ले सकते हैं, उसके साथ घूम फिर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप उन्होंने ये मसला हल कर दिया। अगर ये हो जाता है तो हल होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे इसको बनाने में, इसको डिज़ाइन करने में। अगर लेकिन किसी की शक्ल उसको इख्तियार करवानी है तो उससे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लाइक आप किसी फेमस सेलिब्रिटी की तस्वीर बनवाना चाहते हैं, उसकी शक्ल, तो आपको उससे तो अप्रूवल लेनी पड़ेगी ना, अदरवाइज आप पे मसला हो सकता है, केस हो सकता है। वैसे हमारे पास जो तस्वीरें गर्दिश कर रही है नेट पे, जी उसमें इलोन मस्क बाकायदा एक रिमोट के साथ खड़े हैं। क्या वो वाकई सच में लाने वाले हैं या ये फेक न्यूज़ चल रही है? मैं आपको पहले ही इसका जवाब दे चुका हूँ। ये जिसके साथ वो खड़े हैं ना इलोन मस्क, तो वो एआई जनरेटेड आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएट की हुई तस्वीरें हैं, वो कोई असल में तस्वीरें नहीं हैं, वो एआई जनरेटेड पिक्स हैं, इमेजेस हैं। और आर्टिफिशियल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो बिल्कुल तरक्की कर रही है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि वो ज़्यादातर जो इंजीनियर्स और वो जो भी जॉब्स हैं ना, उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है किसी हद तक। हो भी सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता, क्योंकि सारा ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ हद तक रिप्लेस कर सकती है। और काफ़ी ये पावरफुल इन्वेंशन है इस सदी की। नाज़रीन, दुनिया इस बार तरक्की करने जा रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो पाकिस्तानियों के बारे में एक सवाल है कि अगर वो लड़की चोरी होगी या आगे पीछे होगी, अगर आप उसके साथ सो सकते हैं तो हर बंदा उसके साथ क्यों सो सकता है? मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको सारा गाइड करता हूँ। ये ऐसे नहीं होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपने एक फ़ोन लिया 1 लाख रुपए का, तो कोई बंदा वो चला सकता है?
उसके साथ एक प्रॉपर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा होता है, आप फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह उसके साथ भी जो बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि उसके साथ फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे, आप बायोमेट्रिक तस्दीक करेंगे तो उसके साथ कन्वर्सेशन या जो कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि इन शॉर्ट आप ये कह लीजिए कि अगर आपने पैसे भरे तो आपके अलावा उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। लाइक वो आपका एक मोबाइल फोन जैसा ही यूज जी, होगा कि बिल्कुल। जैसे मोबाइल फोन में आपका फिंगरप्रिंट या जी। फेसप्रिंट लगता है तो मोबाइल यूज होता है, ऐसे ही वो लड़की काम जी, करेगी। आपकी मलकियत हो, जैसे आप कह सकते हैं कि उसको आपके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको कोई भी। लेकिन पाकिस्तानी वो फेक फिंगरप्रिंट वगैरह जुगाड़ लगाने में तो बड़े माहिर है, क्या एलन मस्क इस पे भी काम करेंगे? जी बिल्कुल, इस पे तो उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान हर चीज़ का जुगाड़ ढूंढ लेता है। तो इस चीज़ पे उनको थोड़ा सा जो उनका सिस्टम होगा, सिक्योरिटी सिस्टम, थोड़ा हैवी, थोड़ा हाई लेवल का रखना पड़ेगा, जो क्रैक ना किया जा सके, तो ही ये कामयाब होगी। अदरवाइज तो फिर आप जानते ही हैं पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं होता। नाज़रीन, आपने अवैस की गुफ्तगू सुनी और आपने ये भी सुना है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में लड़कियाँ आने वाली है, लाइक वो आपकी बीवी होगी। क्या उससे फेमिनिस्ट जो है पाकिस्तान में लाइक बीवी कंसेप्ट है, तो उससे वो बीवी वाला कंसेप्ट मुतासर होगा? जी बिल्कुल, ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि जितना मर्जी एआई तरक्की कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वो ह्यूमन को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। ये जितनी मर्जी रोबोटिक भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोफिशेंट बना लें, लेकिन फिर भी ये वो एक रियल वीमेन को कभी भी टक्कर नहीं दे सकती, उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। तो मेरा मानना ये है कि जितना मर्जी वो अच्छा रोबोट बना लें, वो एक इंसान को कभी भी बीट नहीं कर सकता। साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, आर्टिफिशियल जितनी भी तरक्की कर रहे, वो एक इंसान नहीं बना सकती। रोबोट तो बना सकती है लेकिन वो इंसान नहीं बना सकती। इंसान कुदरत का बनाए और कुदरत के अलावा उसे कोई नहीं बना सकता। इसका वैस हमें बताते चलें, क्या वो खाना पका सकेगी, घर के काम कर सकेगी, लाइक जैसे दूसरी बीवियाँ करती हैं, दूसरी वूमेन करती हैं, क्या वो ऐसा काम करेगी? जी, पहले भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं फीमेल की शक्ल में जो खाना वगैरह पकाती हैं, जो मेड के तौर पे काम करती हैं। तो ये कोई बड़ी इन्वेंशन नहीं है, तो ये तो पहले भी दुनिया में चल रहा है कि लोगों ने अपने घरों में ह्यूमन मेड्स के अलावा ये रोबोटिक मेड्स भी रखी हुई हैं। वो खाना पकाती हैं, उनके बच्चों की टेक केयर करती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम बात है, चल रहा है पहले भी दुनिया में। अच्छा जी नाज़रीन, इसके साथ ही आपके साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।